From today we will start module 2 और जो मॉड्यूल 2 है उसमें सबसे पहले हमें जो सीखना है दैट इज टाइप्स ऑफ लोड एक्टिंग ऑन बीम। कोई पर्टिकुलर जो बीम है वो बीम के ऊपर कौन कौन से लोड एक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट है पॉइंट लोड, नेक्स्ट वन इज यूडीएल। यूडीएल मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ओके। थर्ड वन इज यूवीएल। यूवीएल बोले तो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, राइट। तो ये तीन टाइप के लोड है जो बीम के ऊपर एक्ट हो सकते हैं एंड दैट इज पॉइंट लोड, यूडीएल एंड यूवीएल। अब हम हर एक लोड के अंदर जाएंगे। तो फर्स्ट जो है पहला लोड पॉइंट लोड। पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड मतलब क्या हो सकता है, पर्टिकुलर एट अ पॉइंट, कोई एक पॉइंट पर जो भी लोड एक्ट होता है दैट लोड इज नोन एज अ पॉइंट लोड, और वी कैन से दैट इट इज अ कॉन्सेंट्रेटेड लोड। पॉइंट लोड भी बोल सकते हैं उसको या फिर कॉन्सेंट्रेटेड लोड भी बोल सकते हैं। अब जो पॉइंट लोड है वो तो पर्टिकुलर कोई एक पॉइंट पर ही एक्ट होता है, ठीक है। इसलिए suppose it is at particular point, right? That point, that load is known as a point load, and the unit of load is either Newton और किलो न्यूटन। उसको हम न्यूटन में मेजर कर सकते हैं या फिर किलोटन में भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है, पॉइंट लोड। नेक्स्ट जो है नंबर 2 दैट इज यूडीएल। यूडीएल मीन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड सर हम उसको कैसे मतलब सिंबल कैसा होगा, उसको हम कैसे शो करेंगे। सपोज कोई पर्टिकुलर बीम के ऊपर ये लोड एक्ट हो रहा है तो उसको कैसे हम बताएंगे। तो सिंपल है, सपोज ये कोई बीम है, यहाँ पर एक सपोर्ट है, सपोर्ट ए, सपोर्ट बी, ठीक है। अब उसके ऊपर हम लोड शो करेंगे और वो कैसे करेंगे वो देखो ध्यान से। ये यहाँ पर है, ठीक है। तो सपोज ये जो है दैट इज नोन एज स्मॉल डब्ल्यू, यूडीएल, ओके। एंड यूडीएल मींस बीम के कोई एक पोर्शन पर जितना लोड एक्ट हो रहा है मतलब यूनिफॉर्मली, ये ए पॉइंट से लेकर सपोज ये सी पॉइंट है, तो ए पॉइंट से लेकर सी पॉइंट तक इतना ही पोर्शन के अंदर ये लोड हर जगह पर सेम एक्ट हो रहा है। सपोज यहाँ पर ए पॉइंट पर 20 किलोन्यूटन पर मीटर है तो ये पॉइंट पर भी 20 किलोन्यूटन पर मीटर ही होगा। ठीक वैसे पूरे ए से लेकर सी तक की जो भी लेंथ है तो सारी लेंथ में वो लोड सेम एक्ट होगा, ठीक है। तो अच्छा, अगर ये आगे जाता है तो वहां पर भी सेम होगा, ओके। एंड दिस इज नोन एज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड and the unit of that uniformly distributed load, unit of UDL is either न्यूटन, अगर न्यूटन है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करो, और अगर सॉरी न्यूटन है तो एमएम में कन्वर्ट करो, और किलो न्यूटन है तो उसके लिए चाहिए हमें मीटर, ठीक है। तो न्यूटन अपॉन एमएम और किलो न्यूटन अपॉन मीटर, दैट इज द यूनिट फॉर द यूडीएल। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 एंड दैट इज UVL in the bracket, uniformly varying load। अब जो बात है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड यूवीएल, उसके लिए सर कैसे
हम उसको डिनोट करेंगे, मतलब बीम के ऊपर। तो सपोज ये पहले हम बीम ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पर कोई एक सपोर्ट है और यहाँ पर भी एक सपोर्ट है। सपोज ये सपोर्ट ए है, ये सपोर्ट बी है, ठीक है। तो यहां से लेकर इतने पोर्शन पर सपोज मैं इसको यहाँ पर दिखा रहा हूं, तो ये क्या हो गया, यूवीएल। अब यूवीएल मतलब क्या है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। वेरी वेरी हो रहा है, ये लोड वेरी हो रहा है, पर कैसे वेरी हो रहा है, तो यूनिफॉर्मली वेरी हो रहा है, ठीक है। इसका नोटेशन भी स्मॉल डब्ल्यू होगा। और ये जो पॉइंट लोड है, देखो ये भी स्मॉल डब्ल्यू है, पर जो पॉइंट लोड है उसके लिए कैपिटल डब्ल्यू आ रहा है, ठीक है। तो यूवीएल यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, और इसको हम कैसे शो करेंगे, कुछ इस तरह से। ओके। और इसका जो नोटेशन है वो भी स्मॉल डब्ल्यू है, राइट। इसका सर मतलब क्या होगा, सपोज ये ए पॉइंट है, यहाँ पर ये सी पॉइंट है, तो इसमें क्या होता है कि सपोज ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सी पॉइंट तक जो भी लोड इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ए से लेकर सी तक लोड इंक्रीज हो रहा है, पर वो इंक्रीज जो हो रहा है वो रेट कैसा है, यूनिफॉर्म रेट है। मतलब सपोज यहां से ये पॉइंट पर जीरो लोड है, ठीक है, फिर 1 मीटर पर गए तो यहां पर सपोज 2 किलोन्यूटन पर मीटर हुआ, फिर आगे 1 मीटर पर गए तो यहां पर 4 हुआ, आगे 1 पर गए तो यहाँ पर 6 हुआ। मतलब टू टू का चेंजेस इसमें, मतलब टू टू का इंक्रीज हो रहा है, तो ये यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं बात कर रहा हूँ सी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ, तो ये यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है। मतलब आइदर इट विल इंक्रीज और डिक्रीज, बट uniformly increase or uniformly decrease, and that means it is known as a uniformly varying load, right, uniformly varying load, उसका नोटेशन स्मॉल डब्ल्यू। और उसका यूनिट भी क्या है सर, तो यूनिट ऑफ यूबीएल इज आइदर न्यूटन, न्यूटन है तो क्या आएगा, एमएन, और किलो न्यूटन पर मीटर। तो यूवीएल का भी यूनिट ठीक वैसा ही रहेगा, राइट। तो ये पोर्शन हुआ टाइप्स ऑफ लोड एक्टिंग ऑन द बीम। अब ओके, फिर से यहाँ पे लिख देते हैं, इसका जो यूनिट है वो आइदर न्यूटन पर एमएम और किलो न्यूटन पर मीटर होगा, ठीक है। अब जो जो सेकंड चीज है दैट इज दैट, जो अभी हम सर हमने क्या किया, टाइप्स ऑफ लोड एक्टिंग ऑन द बीम। तो सेकंड जो चीज है ये सारा बेसिक है, समझ लो ये बेसिक आना जरूरी है। तभी आप जब तक इंजीनियरिंग में रहोगे, मतलब सिविल इंजीनियरिंग में के फील्ड में रहोगे, तब तक ये बेसिक तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो सेकंड जो चीज है दैट इज टाइप्स ऑफ सपोर्ट, राइट। अब टाइप्स ऑफ सपोर्ट की बात करते हैं, तो टाइप्स ऑफ सपोर्ट में क्या होगा समझ लो पहले तो। सपोर्ट कितने टाइप के होते हैं, तो उसके लिए फर्स्ट जो है दैट इज रोलर सपोर्ट। सर रोलर सपोर्ट कैसे होता है,
आप सबने कहीं ना कहीं कभी ना कभी देखे हुए हैं रोलर सपोर्ट, तो ऐसा कुछ उसका सिंबल होता है, समझ लो। ठीक है, जैसे ये सपोज बीम है और इसके नीचे ये सपोर्ट है, पर यहाँ पर रोलर्स दिखाए गए। ओके, तो दैट इज द रोलर सपोर्ट। सर ऐसे प्रैक्टिकली हमने कहाँ देखे होंगे, तो जो ब्रिज होते हैं वो ब्रिज के नीचे ऐसे सपोर्ट्स होते हैं। सर वो तो हम कभी देखते भी नहीं है। उसके लिए आपने रिवॉल्विंग चेयर देखी होगी, राइट? तो वो रिवॉल्विंग चेयर मतलब क्या होता है, नीचे तो रोलर्स ही होते हैं, दैट इज ऑल्सो रोलर सपोर्ट, राइट? अच्छा, अब इसमें क्या होता है समझ लो कि न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो क्या कह रहा है कि एक्शन एंड रिएक्शन विल बी इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन विल बी इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो जैसे ही सपोज यहाँ पर ऊपर से लोड आता है, तो ऊपर से लोड आता है तो रिएक्शन कहाँ से आएगा, नीचे से ऊपर की तरफ रिएक्शन जाना ही चाहिए, अदरवाइज वो पूरा स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा, राइट? तो सपोर्ट जो लोड जो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो रिएक्शन वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, मतलब रोलर सपोर्ट है, उसमें सिर्फ एक रिएक्शन एक्ट होगा एंड दैट इज इन वर्टिकल डायरेक्शन बी। ओके, सपोज अगर आप रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे हैं, ठीक है, और रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे हैं और उसको कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो क्या वो ऑपोजिट डायरेक्शन से आपको रिएक्शन मिलता है? नहीं मिलता है। ठीक है, इट मीन्स हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एक्ट ही नहीं होगा। तो रोलर सपोर्ट उसके लिए सिर्फ और सिर्फ देयर इज ओनली वन रिएक्शन, दैट इज वर्टिकल। अगर मैं बात कर रहा हूं सेकंड सपोर्ट, ये जो रोलर सपोर्ट हुआ, अगर मैं बात कर रहा हूं सेकंड सपोर्ट एंड दैट इज हिंज्ड सपोर्ट, राइट? अगर हिंज सपोर्ट की बात कर रहा हूं तो हिंज सपोर्ट में कैसा हो रहा है समझ लो। सपोज ये सपोर्ट है और ये इसका नोटेशन कुछ इस तरह से होता है, राइट? देखो रोलर सपोर्ट में कैसा है, ऐसा है और बीच में रोलर्स दिखाया है। इन सपोर्ट में वो रोलर्स नहीं दिखते हैं, ठीक है? तो उसके अंदर क्या होगा, मतलब हिंज सपोर्ट मतलब जैसे सपोज डोर और विंडो है, उसको हम कैसे अटैच करते हैं, विद द यूजिंग ऑफ हिंजेस, राइट? तो वो हिंज सपोर्ट होते हैं और उसमें सपोज जो डोर है, बोल सकते, तो जो हिंज सपोर्ट है उसके अंदर क्या होता है कि जैसे सपोज वर्टिकल लोड आता है, तो जैसे ऊपर से वर्टिकल लोड आ रहा है, तो यहां से वर्टिकल रिएक्शन आएगा ही आएगा। ठीक वैसे अगर डोर को आप खींचोगे आपकी तरफ, तो वो तुरंत आ जाएगा या कुछ रिएक्शन देगा? सर वो रिएक्शन देगा। दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल रिएक्शन वो भी हमें मिलेगा। तो यहाँ पर वर्टिकल रिएक्शन भी मिलेगा और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी मिलेगा, ठीक है? देखो हिंज सपोर्ट उसके अंदर देर आर टू रिएक्शंस, नंबर वन वर्टिकल रिएक्शन एंड नंबर टू हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। क्लियर? तो ये हिंज सपोर्ट हुआ। थर्ड जो है दैट इज, फर्स्ट देखो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्या था, रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट के अंदर एक सपोर्ट रिएक्शन आ रहा है सर, वर्टिकल रिएक्शन, उसका सिंबल सर दिमाग में बिल्कुल बैठ गया है। दूसरा जो है हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट में सर देर आर द टू रिएक्शन, वन इज वर्टिकल एंड अनदर वन इज हॉरिजॉन्टल, उसका सिंबल भी माइंड में सेट हो गया है, ठीक है? अब थर्ड दैट इज फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स्ड सपोर्ट,
अच्छा, फिक्स्ड सपोर्ट में कैसा होगा? तो समझो फिक्स सपोर्ट, उसके लिए कुछ जैसे यहाँ पर ये मैं सपोर्ट ड्रॉ कर रहा हूँ और ये फिक्स सपोर्ट है। अब फिक्स सपोर्ट में क्या होगा सर, एक वर्टिकल रिएक्शन तो होगा ही होगा, मतलब लोड अगर यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो वर्टिकल रिएक्शन भी होगा, ये डब्ल्यू है, ठीक है, तो वर्टिकल रिएक्शन आएगा ही आएगा। अगर मैं इसको इस तरह से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टली, तो भी ये तुरंत तो निकल जाएगा नहीं, कुछ रिएक्शन, सम रिएक्शन विल बी देयर। दैट मींस अगर फोर्स इस तरफ है तो उसका रिएक्शन हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इस तरफ आएगा, ठीक है, और इसमें एक थर्ड रिएक्शन भी होगा एंड दैट इज द मोमेंट एम, राइट। तो तीन रिएक्शन होंगे फिक्स सपोर्ट में। सर ये मोमेंट का कुछ पता नहीं चल रहा है, तो सपोज स्विमिंग पूल पे, स्विमिंग पूल अगर आपने देखा है कहीं पर भी, ठीक है, या फिर पिक्चर में भी देखा होगा, मूवीज में भी देखा होगा, उसके ऊपर जैसे थोड़ी सम हाइट पर यहाँ पर एक लकड़े का वो लकड़ा होता है, ठीक है, जिसके ऊपर जो स्विमर्स होते हैं वो यहाँ पर जाते हैं, और जैसे इसके ऊपर ज्यादा वेट वो रखते हैं तो ये जो होता है वो ऐसा कुछ बैंड होता है, बैंड होता है जिसकी इसकी वजह से यहाँ पर मोमेंट जनरेट होती है, समझ लो। ये बैंड कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, और ये बैंड इस तरीके से होगा, तो उसको अपोज करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में मोमेंट जनरेट होगी, दैट इज द रिएक्शन एंड दैट इज थर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर थ्री रिएक्शन विल बी देयर, थ्री reactions will be there. Number one is vertical reaction. Number two is horizontal reaction. And number three is moment. तो तीन टाइप के रिएक्शन वो फिक्स सपोर्ट में होंगे। तो टाइप्स ऑफ सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, नंबर वन इज रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट एंड थर्ड वन इज फिक्स सपोर्ट। रोलर सपोर्ट की बात करते हैं तो उसमें वन रिएक्शन, हिंज सपोर्ट उसमें दो रिएक्शन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, और फिक्स सपोर्ट उसमें तीन रिएक्शन वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड मोमेंट।